टू अवर न्यू वीडियो। आज हम नीट पीजी 2024 के ब्रांच वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। हम जो क्लिनिकल ब्रांचेस है उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसमें एडमिशन के लिए आपका रैंक क्या होना चाहिए उसके बारे में पूरी डिटेल हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हैं। हम उसे पूरा आंसर करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए है और मैंने जो राउंड 1 का जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वही यहाँ पे रखा है। राउंड 2 के लिए थोड़ा वेराइज होगा और उसके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, पर यहाँ पे आप राउंड 1 के जो कट ऑफ है उसके ऊपर से अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस ब्रांच में एडमिशन मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली ब्रांच है और मोस्ट पॉपुलर ब्रांच है वो है रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी में जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका जो कट ऑफ है वो मेरिट नंबर है 1723, ओबीसी के लिए 3500, ईडब्ल्यूएस के लिए अराउंड 4000, एससी के लिए 9400 और एसटी के लिए अगर रेडियोलॉजी में एसटी में आपको 22055 अराउंड रैंक है तो आपको रेडियोलॉजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने कैटेगरी वाइज रैंक बताए है, अगर आपका रैंक अराउंड इस रैंक के इक्वल आता है तो आपको रेडियोलॉजी मिल सकता है। अब नेक्स्ट ब्रांच देखें तो नेक्स्ट ब्रांच है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी की बात करें तो अगर आपको डर्मेटोलॉजी ब्रांच चाहिए तो आपका एक्सपेक्टेड रैंक क्या होना चाहिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 3600, ओबीसी की बात करें तो 4800, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 5500, एससी की बात करें तो 12820 और एसटी की बात करें तो 33242। अगर आपका एक्सपेक्टेड जो ब्रांच है वो डर्मेटोलॉजी है तो आपका रैंक अराउंड ए रैंक के इक्वल होना चाहिए। अगर आपका रैंक ए है तो आपको डर्मेटोलॉजी ब्रांच मिल सकती है। अब आगे बढ़े तो मेडिसिन। मेडिसिन काफी पॉपुलर ब्रांच है। तो बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक है वो 4140, ओबीसी की बात करें तो 5702, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 6075 और एससी की बात करें तो 20881 और एसटी की बात करें तो 41374। अगर आपका रैंक ए है तो आप मेडिसिन की ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़े तो पीडियाट्रिक्स। जो पीडियाट्रिक्स का एक्सपेक्टेड रैंक है वो है अनरिजर्व कैटेगरी में 7092, ओबीसी में 8386, ईडब्ल्यूएस में 9140, एससी की बात करें तो 22460, एसटी की बात करें तो 44620। अगर आपका रैंक अराउंड ए है तो आपको पीडियाट्रिक ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़े तो ओबीजीवाई। तो ओबीजीवाई का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8570, ओबीसी के लिए 13095, ईडब्ल्यूएस के लिए 12800, एससी की बात करें तो 28930 और एसटी की बात करें तो 48900। अगर आपका जो रैंक है वो अराउंड दिस रैंक है तो आप ओबीजीवाई ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें रेस्पिरेटरी मेडिसिन। तो रेस्पिरेटरी मेडिसिन का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक है वो थोड़ा सा हाई रहने वाला है। अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो उसमें 9590, ओबीसी की बात करें तो 10583, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 12033, एससी की बात करें तो 25300 और एसटी की बात करें तो 54740। तो अगर आप जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रांच तो आपका रैंक अराउंड ए रैंक के इक्वल होना चाहिए। ए रैंक है वो एक्सपेक्टेड रैंक है, उसमें प्लस और माइनस 500 रैंक का डिफरेंस हो सकता है। और आगे नेक्स्ट ब्रांच देखें तो इमरजेंसी मेडिसिन। तो इमरजेंसी मेडिसिन की जो सीट्स है वो काफी सारे कॉलेज में नई खुल रही है। तो उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 9752, ओबीसी की बात करें तो माफ कीजिएगा 12168, ईडब्ल्यूएस 15780, एससी की बात करें तो 23550 और एसटी की 54714 रैंक रह सकती है। अब बात करें तो ऑर्थोपेडिक। तो ऑर्थोपेडिक है वो सर्जिकल ब्रांच है और उसकी भी डिमांड काफी हाई है। तो उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक है वो है
10,080। अब ओबीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक है वो 11,810। ईडब्ल्यूएस में देखें तो 13,390, एससी की बात करें तो 28,860 और एसटी की बात करें तो 54,100। तो अगर आपका जो रैंक है वो ए है तो आप जो ऑर्थोपेडिक है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें सर्जरी, तो जनरल सर्जरी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक है तो वो यूआर कैटेगरी मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में 10,910, ओबीसी में 15,306, ईडब्ल्यूएस में 15,146, एससी में 30,100 और एसटी में 54,140 जितना रैंक रहने वाला है। अगर आपका रैंक अराउंड ये दिए गए हैं उस रैंक के बिटवीन है तो आपको सर्जरी ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़े तो साइकेट्रिक, तो साइकेट्रिक ब्रांच की बात करें तो अगर आपको साइकेट्रिक में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमडी करना है तो आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका 15,640, ओबीसी के लिए 21,450, ईडब्ल्यूएस के लिए 26,090, एससी के लिए 39,510 और एसटी के लिए 71,520 रैंक होना चाहिए। अगर आपका रैंक जो है वो नियर बाय दिस रैंक है तो आप साइकेट्रिक ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें तो ईएनटी और ऑप्थेल, तो ईएनटी और ऑप्थेल के जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अगर आपको ईएनटी और ऑप्थेल चाहिए तो देखिए पहले हम ईएनटी का देखते हैं। तो ईएनटी का अनरिजर्व कैटेगरी में 16,373, ओबीसी में 21,080, माफ कीजिएगा 21,880, ईडब्ल्यूएस में 26,170 और एससी की बात करें तो 38,080 और एसटी में 69,800। अब ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक रहने वाला है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 16,620, ओबीसी के लिए 21,710, ईडब्ल्यूएस के लिए 22,420, एससी के लिए 35,909 और एसटी के लिए 64,961 आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो ए रैंक आपके है तो आप ऑप्शनल ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करें लास्ट ब्रांच एनेस्थेसिया, लास्ट क्लिनिकल ब्रांच है और इमर्जिंग है ब्रांच है और उसमें जो पिछले सालों में उसकी जो डिमांड है वो काफी इंक्रीज हुई है और काफी सारे एस्पिरेंट अब एनेस्थेसिया ले रहे हैं और उसका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। उसके अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 20,683, ओबीसी में 23,696, ईडब्ल्यूएस में 26 माफ कीजिए 27,176, एससी की बात करें 41,529 और एसटी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक है वो 73,090 रहने वाला है और ए रैंक है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक है। उसमें प्लस और माइनस 500 जितना डिफरेंस हो सकता है, काफी डिफरेंस देखने को मिल सकता है क्योंकि जो पिछले सालों में जो है वो सीट है वो इंक्रीज हुई है और इसकी वजह से जो रैंक है वो कम होता जा रहा है और ये स्टूडेंट के लिए काफी बेनिफिशियल भी गिना जा सकता है। और बात करें आपको डीएनबी, डिप्लोमा, एमडी, एमएस ये सारी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जो वीडियो दिया गया है उससे भी देख सकते हैं और यहाँ पे आप स्क्रीन पर भी जो वीडियो देख सकते हैं और उसके ऊपर से आप पूरा अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस ब्रांच में लेना चाहिए और आप कौन सी ब्रांच एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपका स्टाइपेंड क्या रहेगा, आपकी फीस क्या रहेगी, कौन सी बॉडी आपकी एग्जाम कंडक्ट किए गई करेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी कौन सी होगी। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में मैंने दी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।